झारखंडियत के लिए, हक अधिकार के लिए, नए बदलाव के लिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के लिए, इस बार शहीदों का सपना को साकार करने के लिए वोट कर रहे हैं। हम सिल्ली विधानसभा के अंदर हैं और प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। हमारे साथ सिल्ली विधानसभा का प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो हैं। क्या कुछ रणनीति बन पाया है, कितना दौरा कर पाए हैं? आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, क्या कुछ कहेंगे? दादा, अंतिम दिन है आज, प्रचार प्रसार 5 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। कितना दौरा कर पाए हैं, कितना रणनीति सेट कर पाए हैं? जी, अपना तरफ से तो हम 100% समर्पित भावना से हम घूमे और हर जगह पहुँचे। और पहुँचने के दरमियान में एक चीज़ हमको पता चला कि लोग सपोर्ट में पहले से ही ऑलरेडी हैं। और इस बार सिल्ली का जनता पिछले लंबे समय से जो शोषित हैं उसके खिलाफ वोट करेंगे। पिछले लंबे समय से जो हक अधिकार से वंचित हैं उसके खिलाफ वोट करेंगे। जितना भी सिल्ली क्षेत्र में छोटा बड़ा काम होता है, कुछ विशेष लोगों को ही ठेकेदारी से लेकर मुंशी का काम होता है, बाकी आम आवाम को मैंने चिन्हित करके मजदूरी का भी काम दिया जाता है। इस बार इसके मुक्ति के लिए वोट करेंगे। इस बार वोटिंग सिल्ली के लोग जो लंबे समय से दर्द झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, तकलीफ़ झेल रहे हैं, उसको एक तरीके से मानसिक गुलामी बनाया जा रहा है, उससे मुक्ति के लिए इस बार वोटिंग करेंगे। जी, तो कल कहीं ना कहीं आपका एक विशाल बाइक रैली था। रैली के माध्यम से क्या कुछ आप देख पाएँ, उस भीड़ को क्या भांप पाएँ कि वो जो भीड़ था वो किस तरह से आपको मैनेज करेंगे और किस तरह से जो है आपको उस चुनावी माहौल में सपोर्ट करेंगे? कल का रैली में हमको एक नया चीज़ देखने को मिला। जैसे बाकी कई रैली हम देखते हैं, बाकी भी राजनीतिक संगठन का होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो भीड़ होती है उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे रैली बढ़ता है, संख्या घटते जाता है। लेकिन हमने कल देखा है कि जब शुरुआत किए थे उस समय बाइक कम था, समय बीता, आगे बढ़े, बाइक जुड़ते गया, लोग जुड़ते गए। जितना शाम हुआ, जितना दूरी बढ़ते गया, लोग स्वतः कोई सामने से देख रहे हैं कि अरे देवेंद्र नाथ महतो का रैली जा रहा है, चलो चलो शामिल होते हैं। भाई एगो झंडा दे दो, हम भी अपना गाड़ी में बांध लेते हैं। एगो पट्टा दो, हम भी अपना गला में लगा लेते हैं। और इस तरीके से आदमी स्वतः जुड़ते गए और जितना देरी होते गया, जितना दूर बढ़ते गए, बाकी संगठन में घटते जाता है और हमारा जो है कि संख्या बढ़ते गया। यह इतिहास में हमको पहली बार देखने को मिला अपने आँखों से। जी, एक अंतिम सवाल रह रहा है कि जिस तरह से आपने महज 2 साल से जो एक्टिविटी सिल्ली के अंदर करके रखे थे, अंतिम क्षण तक वो रहा, आज भी हो रहा है, आज भी दौरा पे ही निकले हुए हैं, तो क्या लगता है कि एक कंक्लूजन कहाँ निकल के आ रहा है कि आपका टक्कर किससे होगा? यहाँ पे 3 प्रत्याशियों का टक्कर माना जा रहा है, लोग भी ये कह रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं और जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा, किनसे टक्कर होगा आपका? देखिए, यहाँ टक्कर का कोई बात नहीं है। यहाँ जनता के लिए जो जैसा काम किए हैं उसके अनुसार यहाँ आदमी का काम होता है, या एगो आदमी के बीच में एगो वोटिंग होता है। लेकिन अगर हम देखें पिछले 24 साल से जो बाकी जो 2 प्रत्याशी हैं, दोनों को मौका मिला। वर्तमान विधायक मुख्यमंत्री छोड़ के सभी मंत्री रहे। पूर्व विधायक लगातार एक बड़े नेता के रूप में पिछले 24 साल से काम कर रहे हैं, विधायक भी बने, पत्नी जी को भी विधायक बनाए। लेकिन लोगों का कहना है कि लोग दोनों को 24 साल के राजनीतिक करियर को देखे, लेकिन ये दोनों आज तक हक अधिकार का एक जानकारी तक नहीं दिया। यहाँ का गरीबी दूर हटाने का सोचा तक नहीं। यहाँ जो लूट हो रहा है थाना में, ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, इसको रोकने का तक प्रयास नहीं किया। क्षेत्र का विकास का सोचा ही नहीं। रोड अगर मुख्य रोड है ठीक ठाक, गांव घुसने का कोई भी गांव घुसने वाला रोड सही नहीं है। बिजली लचर स्थिति है, बहुत बदहाल और बुरा स्थिति में जी रहे हैं। लगता ही नहीं कि यहाँ का सेवा के लिए ब्लॉक थाना बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है। लगता है कि थाना जाते जाते माथा पकड़ के जाता है कि बाप रे बाप 10 बार जा रहे हैं तब काम हो रहा है, पैसा दे रहे हैं तब काम हो रहा है। थाना जाते जाते डर महसूस हो रहा है निर्दोष लोगों का भी कि भाई हम फंस जाएंगे, क्या करेंगे, थाना जाना पड़ रहा है। ऐसा एक डर का माहौल बना हुआ है। निर्दोष लोग भी मतलब अपना खोल के अपना जीवन तक नहीं जी पा रहा है। इस तरीके से माहौल बना हुआ है। तो इससे मुक्ति के लिए इस बार
वोट कर रहे हैं, इसलिए चुनौती हमको महसूस नहीं लग रहा है। अगर ये लोग काम करते 24 सालों से, नीति बनाते, कानून बनाते, हॉस्पिटल सुधारते, ब्लॉक सुधारते, थाना सुधारते, गरीबी को दूर करने का प्रयास करते, विकास करते, तब हमको लगता कि चुनौती है। और ये भी देख रहे हैं ना कि हम कुछ नहीं, वार्ड पार्षद भी नहीं, कितना को मुआवजा दिलाए, कितना करप्शन भ्रष्टाचारी को जेल भेजे, कितना गलत करने वाले अधिकारी पदाधिकारी को इस्तीफा दिलाए, कितना आंदोलन सफल हुआ, आज पूरे राज्य के लोग को एकजुट किए। कई तरह का मेरा उपलब्धि लोगों जीत का क्या समीकरण बना पाए हैं दिल्ली में? देखिए, जीत का समीकरण यही है कि इस बार बाकी समय का जैसा गुना गणित और समीकरण नहीं है कि इस जाति का वोट उसको, इस धर्म का वोट उसको, इस लोकेशन का वोट उसको, उस लोकेशन का वोट उसको, वैसा इस बार नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। इस बार झारखंडियत के लिए, हक अधिकार के लिए, नए बदलाव के लिए, अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित करने के लिए, इस बार शहीदों का सपना को साकार करने के लिए वोट कर रहे हैं। तमाम सिल्ली वासी को क्या कुछ अपील करना चाहिएगा मतदान को लेकर? हम सभी सम्मानित मतदाता, हमारे आदरणीय अभिभावक और भाई बहन, सबसे हम विनम्र अपील करना चाहेंगे कि पिछले 24 साल से आप लोग दोनों को देखा है, दोनों इसी माटी का है, लेकिन उन लोगों का काम को भी देखा है। उन लोग चुनाव के समय जो वादा किए थे, जो वादा के बाद कैसा जनता को ठगने का भी काम किया है, अपनी आंखों से देखा है, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो हम लोग का भविष्य के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है, जेल किया है, FIR लिया है, अपने बदन पर लाठी खाया है, अपना शरीर तक को सुखा दिया है, तो मेरा एक संकल्प है, मेरा एक सपना है सिल्ली को बदलने का, गरीब का सेवा करने का। तो एक मौका दिया जाए, हम यही विनम्र अपील करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम देवेंद्र नाथ महतो से ले रहे थे। हालांकि अभी भी जो है चुनावी दौरे में निकल रहे हैं, आज अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिनों पे भी जो है इस तरह का माहौल बना कर रखे हैं कि हम ही जीत रहे हैं। अब देखना बड़ी दिलचस्प होगा 23 तारीख को कि क्या रुझान आएगा, क्या फीडबैक निकल के आता है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। पूरा लहरावा सबे का झंडा लगे ऊपर करो, सबे का झंडा लगे ऊपर करो, वीडियो बनाते हैं और तमाम पॉलिटिकल ऑफिशियल, तमाम न्यूज वाला इस लोग से बोलेंगे कि आप लोग ले लीजिए फोटो, समय कम है, आप लोग फोटो शूट कर लीजिए। हल्ला भी होना चाहिए। झंडा उठाइए। तमाम क्रांतिकारी साथी अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर झंडा को लहराने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो भी यहाँ पर मीडिया बंधु हैं, जो भी